मोहतरम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर की खिदमत नाकाबिल फरामोश। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों 128 इस्तेफादा कोनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। भैंसा शहर को मॉडल सिटी में तब्दील किए जाने के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। कपास की खरीदारी के लिए खुसूसी इंतजामात करें, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा से मुकम्मिल शहर। तानूर में मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में 5वां मालूमाती प्रोग्राम। बोधन की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का 3 अक्टूबर से आगाज। मौजूदा हालात के पेश नज़र उर्स शरीफ को सादगी व महदूद पैमाने पर मनाना तय किया गया। अब पेश खबरों की तफसील। गरीब व मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए वजीर आला केसीआर की जानिब से जो इमदाद फराहम की जा रही है वो काबिल सताइश है। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब उन्होंने निर्मल हल्के के 128 मुस्तकीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। जिला निर्मल के दिव्या गार्डन में निर्मल जिले के 128 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत की और चेक्स तकसीम किए। बादाजार रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि गरीब व मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए जो इमदाद केसीआर हुकूमत फराहम कर रही है वो काबिल सताइश है। इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में दी जाती है और केसीआर हुकूमत के दीगर फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करने से अवाम बहुत खुश है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ने सीएम रिलीफ फंड के 50 तकसीम किए। भैंसा शहर में सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद की जेर निगरानी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। भैंसा शहर में बल्दिया सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद के जेर निगरानी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और शहर के अहम चौराहों पर हाई मैक्स डिजिटल पोल्स की तनसीब अमल में लाई जा रही। इन कामों का बल्दिया सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए कामों का लिया जायजा। इस मौके पर रहमत एमआईएम काउंसलर याकूब ई नागेश्वर व दीगर मौजूद थे। कपास की खरीदारी मराकिज पर खुसूसी इंतजामात को खतियत दी जाए, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। निर्मल कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने रुई की खरीदारी से मुतालिक मार्केटिंग, सीसीआई और महकमा ज़राअत के ओहदेदारों के साथ एक इजलास अमल में लाए। इस इजलास में कलेक्टर ने कहा कि कपास की खरीदारी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं और कहा कि जिले में 73,11,173 किसानों ने 69 लाख एकड़ पर कपास की काश्त की है और अक्टूबर में तकरीबन 34,400 मैट्रिक टन कपास मार्केट में पहुंचने का इम्कान है। लिहाजा ओहदेदार खरीदारी मराकिज पर तमाम इंतजामात को खतियत दें। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा से मुकम्मिल शहर। तानूर मंडल में 5वां आंगनवाड़ी में मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में एक मालूमाती प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। निर्मल जिला तानूर मंडल के आंगनवाड़ी सेंटर में 5वां ग़िज़ाइयत मुहिम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में हामिला ख़वातीन और बच्चों को फल, अंडे और दूध के पैकेट मुहैया किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कामिल तग़ज़िया के साथ हर एक को कामिल सेहत के लिए मियारी और मुतनासिब ग़िज़ा लेना चाहिए। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर शरीफा ने हामिला ख़वातीन और ज़च्चा ख़वातीन को मुतवाज़िन ग़िज़ा के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम की। इस प्रोग्राम में हामिला ख़वातीन, ज़च्चा ख़वातीन व दीगर मौजूद थे।
बोधन हल्के की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को मौजूदा हालात के पेश नज़र महदूद पैमाने पर मनाने तय किया गया है। दरगाह शरीफ के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन अहमद अब्दुल मुख्तदर और उर्स कमेटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस पटेल का बयान अवाम ताउन करे। बोधन हल्के की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का बतारीख 3 अक्टूबर से आगाज अमल में आ रहा है। इस मौके पर दरगाह शरीफ के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन अहमद अब्दुल मुख्तदर और उर्स कमेटी के प्रेसिडेंट और साबिक़ सदर मोहम्मद यूनुस पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि इस साल मौजूदा हालात कोरोना वायरस और हुकूमत के एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को सादगी व महदूद पैमाने पर मनाना तय किया गया है। इसलिए मुकामी ज़ायरीन से उमूमन और बैरूनी ज़ायरीन से खुसूसन इल्तमास है कि उर्स तक़ारीब में दरगाह शरीफ पर आने की जहमत ना करे और बल्कि अपने अपने मुकामात पर ही फातिहा ख़्वानी का एहतमाम करे और मखसूस हजरात जो दरगाह शरीफ पर शिरकत कर रहे हैं वो हजरात मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करे और समाजी फासले का एहतमाम करते हुए कोविड क़वायद का एहतमाम करे। हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आज सज्जाद नशीन अहमद अब्दुल मुख्तदर साहब दरगाह शरीफ के हाथे में बुलाए हैं और हर साल की तरह इस साल भी उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की जानिब से परमिशन नहीं मिला है। मुख्तसर लोगों के लिए 40 लोगों के लिए परमिशन मिला है। इसलिए मैं तमाम ज़ाहिरीन से और आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कम से कम लोग आकर इस शिरकत करें। और यहाँ पर मेला भी नहीं लग रहा है और सिर्फ़ 3 दुकानों का परमिशन मिला है ACP की जानिब से, जिसमें एक शिरनी की दुकान, दूसरी फूल की और तीसरी मुरमुरे की दुकान। और तमाम ज़ाहिरीन से ख्वाहिश करते हैं कि वो दुकानें ना लगाएं और कम तादाद में आकर सवाब दायरन हासिल करें। शुक्रिया। भैंसा शहर के म्यूनसिपलिटी ऑफिस में अटेंडेंट डी लक्ष्मण अपने ओहदे से सबकदोश होने पर तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। भैंसा शहर के म्यूनसिपलिटी ऑफिस में अटेंडेंट डी लक्ष्मण अपने ओहदे से सबकदोश होने पर ऑफिस में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में बल्दिया सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने लक्ष्मण की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपलिटी के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में अस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ आदिलाबाद में CPM पार्टी की क़ियादत में शदीद एहतजाज। आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर के अम्बेडकर चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए CPM पार्टी के कायदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ होने वाले मजालिम के मुजरिमों को सजा देने के लिए फौरी तौर पर एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा के अहलखाना को सरकारी मुलाजिमत दी जाए और उनकी मदद की जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की यूपी हुकूमत से सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसानों की अहमियत जानवरों से भी कम हो गई है। यूपी हुकूमत को इस वाक़े का सख्त नोट लेना चाहिए और दरिंदों को सख्त सजा देकर मुताफिक के साथ इंसाफ किया जाए। ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దళిత అమ్మాయి మనీషా అనే దళిత అమ్మాయి తన చేల్లో పనిచేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అగ్రకుల అహంకారులైనటువంటి 4 దుండగులు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసి నాలుక కోసి ఈ రోజున ఆమె సావుకు కారకులయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రోజుకు 4-5 ఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నా, దళితుల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నా పట్టించుకున్న పాపాన పోవట్లేదు. పశువులను కాపాడడం కోసం రక్షణ చట్టాలు తెచ్చినటువంటి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దళితుల మీద దాడులు జరుగుతున్నా కనీసం నోరు విప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. దీన్ని సాకుగా తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ ఆధిపత్య భావజాలం కలిగినటువంటి మనువాద భావజాలం కలిగినటువంటి అగ్రకుల అహంకారులు దళితుల పైన దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు, అత్యాచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మనుధర్మ శాస్త్రంలో పేర్కొన్నట్టుగా నాలుకలు చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే ఇది బీజేపీ
भैंसा जिला कांग्रेस मिनाटी सेल जनरल सेक्रेटरी एम.ए. लतीफ की क़ियादत में मोइनाबाद असमत रेजी कत्ल वाक़े पर एहतजाज और इस वाक़े पर शदीद मज़म्मत की। एम.ए. लतीफ जिला कांग्रेस मिनाटी सेल जनरल सेक्रेटरी भैंसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मोइनाबाद में जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं इस लड़की का खातिर जो टीआरएस का लीडर है कुमार यादव, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारा डिमांड है कि इस लड़की के घर वालों को एक्सग्रेशिया और सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ऐसे वारदात को रोकने के लिए कानून बनाए क्योंकि हमारी माँ बहन बेटी ऐसी हरकतों से महफूज रह सके। इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हम इसके विरोधी हैं। मोइनाबाद के अंदर ऐसा ये वाक़या पेश आया जो सारी इंसानियत को शर्मसार करता है, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ऐसे दरिंदे को सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और हम वहाँ के एसीपी साहब से डिमांड करते हम कि ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों को, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को कानून के आहनी पंजे से कुचलना बोल के हम डिमांड करते हैं। क्यों कि ये एक ऐसा वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है जो सारी इंसानियत को शर्मसार करता। और आज तेलंगाना के अंदर लोग आज गैर महसूस कर रहे हैं। आज ये है टीआरएस गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता पर हम बरोबर उसकी मुखालिफत करते रहेंगे, बरोबर हम वो फैमिली वालों के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। उनके वो जो बच्ची की लड़की का कत्ल हुआ है उसके अहल खाना के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और हम पुरज़ोर मज़म्मत करते इस वाक़े की और आखिरी दम तक उस फैमिली के दुख में दर्द में हम शामिल रहेंगे, बल्कि जब तक इंसाफ दिलाएंगे हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक दिलसूज़ वाक़या है। तमाम लोगों से मैं इसकी गुजारिश करूँ, इसकी मुखालिफत करो। जब तक वो दरिंदा सिफत के इंसान इस हमारे देश से बल्कि हमारे इस तेलंगाना से इन लोगों का ख़ात्मा नहीं होता, जब तक हमारे माएँ बहनें हमारे बच्चियाँ महफूज नहीं रह सकते। तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी इस तरफ मुतवज्जा चाहता हूँ, आप इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई पॉलिसी तैयार कीजिए, कोई क़ानून बनाइए इन लोगों को जो है कैफ़ करदार तक पहुँचाने के लिए। और मेरा डिमांड है तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो लड़की का कत्ल हुआ उसके फैमिली वालों को एक्सग्रेशिया दे और उनको नौकरी दे और उनकी किफ़ालत का गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना खर्च उठाए बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। अवामी शिकायत पर बोधन म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने फौरी इक़दाम किया। बोधन हल्के के वार्ड नंबर 34 में ड्रेनेज के काम जारी है, जिसकी वजह से अवाम को आमदरफ्त में कई मुश्किलात का सामना है। इस ज़िमन में मुकामी वार्ड के अवाम ने बोधन म्युनिसिपल के वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल से शिकायत की कि बोधन कस्बे के 34 वार्ड में निकासी आब की तामीर का काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की वजह से भीड़ हो रही है। इस मौके पर बल्दिया वाइस चेयरमैन एहतेशाम सोहेल ने किए जा रहे काम की जगह का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और म्युनिसिपल डीईई शिवानंदम कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करते हुए कहा कि आवाम को बगैर किसी परेशानी के कामों को अंजाम दिया जाए। इस मौके पर उनके हमरा काउंसलर शरद रेड्डी, इम्तियाज, श्रीकांत गौड़ व दीगर मौजूद थे। तानूर में किए जा रहा निर्मल सर्वे। इस सर्वे में ग्राम पंचायती मुलाजमीन घर घर जाकर आवाम से सारी तफसीलात हासिल करेंगे, लिहाजा आवाम इस सर्वे में ताउन किए जाने का मुकामी सरपंच लक्ष्मण ने आवाम से गुजारिश की। निर्मल जिला तानूर मंडल में मकानों का सर्वे किए जाने का मुकामी सरपंच टी विठल ने इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायती मुलाजमीन घर घर फिरते हुए सर्वे किए जा रहे इस गाँव के सर्वे में मुकामी आवाम ताउन किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी रफीक, लक्ष्मण, साइनाथ व दीगर मौजूद थे। नए रेवेन्यू कानून की तायद में किसानों के वरंगल में रैली। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर एराबेली दयाकर राव की शिरकत।
रियासत तेलंगाना में हालिया नाफिज करदा नए रेवेन्यू कानून की तावीद में बड़े पैमाने पर किसान रैली का एहतमाम किया गया। ऐसी ही एक किसान रैली में शिरकत के लिए रियासती वजीर बराए पंचायत राज, देही तरक्यात व देही आबी सरबराही रवेली दयाकर राव ने आज जिला वरंगल रूरल का दौरा किया। जिला वरंगल रूरल में किसानों ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली का एहतमाम करते हुए नए रेवेन्यू कानून की तायीद किया और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। కేసీఆర్ గారు తీసిన బిల్లులకు సపోర్ట్గా ఇలా రైతులు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ చేయడం अख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर की खिदमत नाकाबिल फरामोश। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों 128 इस्तेफादा कोनिनगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। भैंसा शहर को मॉडल सिटी में तब्दील किए जाने के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। कपास की खरीदारी के लिए खुसूसी इंतजामात करें, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा से मुकम्मिल शहर। तानूर में मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में 5वां मालूमाती प्रोग्राम। गोधन की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का 3 अक्टूबर से आगाज। मौजूदा हालात के पेश नज़र उर्स शरीफ को सादगी व महदूद पैमाने पर मनाना तय किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।